इसमें न दस प्रेम न ही बलिदान, छोड़ जिंदगी की वो कहानी किस काम की, छोड़ जिंदगी की वो कहानी किस काम की। अब सुन लियो सत्ता की सरकार, उत्तराखंड में भू कानून मांगे हो सुधार, उतारो कर दिया भू कानून लागू कर, मोदी उतारो कर दिया, 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 भू कानून लागू कर, मोदी उतारो कर दिया, भू कानून लागू कर, मोदी उतारो कर दिया। जीतना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। हक बसारी हक मिल लो, ये ज़मानम की व्यवस्था, हक बसारी हक मिल लो, अब हिस्सा लेना जोड़ा मानो वक्त है कि झुका जागा उत्तराखंडों को उठाड़ो वक्त है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। ये लोग आखिर यहाँ मौजूद क्यों हैं, ये बड़ा सवाल बनके सामने आ रहा है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर उत्तराखंड के निवासी भू कानून और मूल निवास को लेकर एक महारैली निकाले जा रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले देहरादून भिकियासैंण में भी एक महारैली निकाली गई थी इसी मुद्दे को लेकर। यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से बात करेंगे आगे कि क्या कुछ है उनकी मांगे, क्या कुछ वो लोग चाहते हैं और ये महारैली कितनी सफल होती है, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका इस रैली को लेकर, क्या कुछ उनकी मांगे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा से लेकर हर कोई यहाँ पर इस रैली को समर्थन देने के लिए यहाँ पहुंचा है। बहुत सारे कलाकार भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और बहुत सारे लोगों के आने की खबर लगातार सामने आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार लोगों को दिखाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है और लगातार लोगों का समर्थन मांगा जा रहा है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर इस रैली को समर्थन देने के लिए यहाँ हल्द्वानी में बहुत दूर दूर से पहुंचा। ये कुछ लोगों से हम बात करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम हरीश पांडे। कहाँ से आए? मैं द्वारहाट से आया हूँ। अच्छा, इस रैली को समर्थन देने के लिए आप यहाँ से आए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी टीम है, टीम जैस क्लिप, उसके बैनर तले हम आए हैं और हमारा हक है जो मूल निवास और इनर लाइन परमिट सिस्टम और अनुच्छेद 371 के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जो कि आपको पता ही होगा कि जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो हमें एक स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिलता था जिस पर हमें आरक्षण मिलता था, परंतु आज हम अपने ही प्रदेश में हम स्थायी रह कर रहे हैं। कोई बाहर का भी आ रहा है तो यहाँ वो भी स्थायी बन जा रहा है। जो हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार मांगने के लिए हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जब तक हमारा अधिकार हमें नहीं मिलता है हम तब तक ये हमारी संघर्ष की लड़ाई जारी रहेगी। सर, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है ललित राजवार, मैं भी द्वाराहाट के एक गांव है छाना भेट, वहाँ से आया हूँ। इस रैली को समर्थन देने के लिए आप वहाँ से आए? बिल्कुल आए हैं। मैं और मेरी टीम जॉइंट एक्शन कैंपेन फॉर इनर लाइन परमिट सिस्टम विगत 6 से 7 वर्षों से लोगों को इनर लाइन परमिट अनुच्छेद 371 और मूल निवास के रिगार्डिंग अवेयर करवा रही है। तो आज जब लोगों के दिल में ये चीजें उठ रही हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो जो मेरी टीम पिछले विगत 6-7 वर्षों से लगी हुई है तो उसका आना तो यहाँ बनता ही था। मतलब आप लंबे समय से इस लड़ाई में? जी बिल्कुल। ओके सर, यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उन लोगों से भी बात करते हैं। महिलाएं भी आई, एक और से बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम संतोष मेहरा है, मैं मूल उत्तराखंड का हूँ और अभी अस्थायी रूप से वैशाली गाजियाबाद में रहता हूँ। और मैं यहाँ पे जो आया हूँ अपने भविष्य को लेके आया हूँ, क्योंकि हम लोगों की उम्र तो हो चुकी है लेकिन जो हमारे बच्चों का भविष्य है उसके लिए यहाँ पे आया हूँ। अपने पुरखों की माटी और धाती को बचाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जो मेरे पुरखों ने इस पहाड़ को बचाया, अपने खून से संजो के रखा है, सींच के रखा है, मेरी संस्कृति को बचा के रखा हुआ है, मेरी परंपराओं को बचा के रखा हुआ है, मेरे लोक पर्वों को बचा के रखा हुआ है, उस
उन सभी को बचाने के लिए मैं अपनी इस लड़ाई के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं मूल निवास मांगने के लिए आया हूँ। मेरे को भू कानून से पहले मेरे को मूल निवास 1950 चाहिए, जो हमारे संविधान ने हमें दिया हुआ है। लेकिन आज की सरकारों ने अपने राजनीतिक उस इच्छा के लिए उस मूल निवास को खत्म करके हमें स्थायी बना दिया गया। स्थायी का मतलब क्या होता है, ये तो मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि स्थायी होता क्या चीज़ है। जब मूल है तो वो स्थायी कैसे हो गया? ठीक है, कोई आया है और उसको आप स्थायी दे रहे हैं तो ठीक है, वो आपके लिए राजनीतिक आपकी दायित्व बनता है। लेकिन जो मूल है उसको तो कम से कम मूल रहने दीजिए, उसको मूल निवास 1950 ही रहने दीजिए, जो हमारे सरकारों ने, हमारे संविधान ने हमें दिया हुआ है। इसी के साथ मैं और साथ में ये भी कहना चाहूँगा, भू कानून आप हमें दीजिए, भू कानून हमारे अकॉर्डिंग दीजिए। क्या उस भू कानून का आज अगर आप भू कानून देते हो, भू कानून किसके लिए है? वो भू कानून मूल के लिए है या स्थायी के लिए है? जब मूल ही नहीं है तो फिर भू कानून का क्या फायदा? इसके साथ ही मैं अपने टीम के माध्यम, टीम जैकलिप्स जॉइंट एक्शन कैंपेन फॉर इनर लाइन परमिट सिस्टम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमें इस सभी के साथ साथ इनर लाइन परमिट भी चाहिए उत्तराखंड में। जिस तरह से हमारे राज्य में आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, हमारी बहु बेटियाँ गायब हो जा रही हैं या कोई बाहरी आके यहाँ पे क्राइम करके चला जाता है, तो हमारी सरकारों के पास, हमारे प्रशासन के पास कोई उसका एक रिकॉर्ड नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट सिस्टम भी लगे, एक परमिट सिस्टम हो जैसा कि पूरे उत्तर भारत में लगा हुआ है। उत्तर भारत के जो 7 राज्य वहाँ पे लगा हुआ है। उसी तरह से हमारे पहाड़ बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव इसलिए भी है क्योंकि हमारे उत्तराखंड से 2 देशों की सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मिलती हैं। उधर से भी हमको खतरा है और इधर से भी हमारे पहाड़ के लिए खतरा है, क्योंकि बाहरी आता है, क्राइम करके चला जाता है। तो इनर लाइन तो परमिट हमको चाहिए। साथ ही हमको चाहिए अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 371 जो है वो एक क्षेत्र की पारिवेशिक जो दृष्टिकोण को देख के बनाया जाता है, वहाँ के क्या समस्या है उसको देख के बनाया जाता है कि वो वहाँ को हम कैसे और बेहतर जीवन बना सकते हैं, वहाँ की संस्कृति को हम कैसे बचा सकते हैं। उसके लिए 371 का एक प्रावधान पूरे भारत में है संविधान के अंतर्गत। और आज की तारीख में 371 जे तक पूरे भारत में, नॉर्थ ईस्ट के हो गए, महाराष्ट्र का विदर्भ हो गया, गुजरात का सौराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा है, सभी जगह 371 है और वही 371 हम अपने उत्तराखंड में भी चाहते हैं। ये तो हम समझ गए सर। तो देखा आपने कि किस तरह से लोगों का कहना है कि हम यहाँ पर अपने जो भावी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं। जो हमारे पुरखों गए, बहुत सारे लोग, सभी का कहना है कि हम लोग यहाँ अपनी भूमि को बचाने के लिए, अपने मूल निवास, अपनी धरती को बचाने के लिए यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे लगातार लोगों का आना चला हुआ है, लगातार बहुत सारे कलाकार कह सकते हैं, यहाँ पे कहते हैं बहुत सारी हस्तियाँ यहाँ पहुँच रही है लगातार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ तैनात है इस महारैली को सफल बनाने के लिए। आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है और कहाँ से लोग इस रैली को समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हल्द्वानी में। आप बने रहिए हमारे साथ, हम और लोगों से भी बात करते हैं जो आगे जाने वाले हैं, और लोगों से भी बात करते हैं। महिला शक्ति से बात करने जाएंगे हम। तो आप देखिए इस महारैली में छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग भी मौजूद है। यहाँ लगता है कि महिला शक्ति भी ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। महिला शक्ति कह सकते हैं कि अपना पूरा समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। उन लोगों से बात करते हैं क्या कुछ कहना है उनका। तुलसी रौतेला। कहाँ से आई है आप? मैं हल्द्वानी छड़ाल से आई। क्या कुछ कहेंगी इस महारैली को लेके यही कहूंगी कि सभी महिलाएं, सभी पुरुष, सभी युवा, हमारे बच्चे सब आइए, हमारा साथ दीजिए। मैम आप कहाँ से? मैं हल्द्वानी से ही आई हूँ। अच्छा, क्या कुछ कहेंगी? मैम ये हमारा मूल निवास, हमारा हक है, इसलिए हम ये हक की लड़ाई के लिए अपने बच्चों के लिए इसमें आए हैं। तो सभी से अनुरोध करूंगी कि अधिक से अधिक संख्या में इसमें साथ दीजिए। ये किसी कानून की लड़ाई है, मतलब किसी पार्टी या राजनीति की लड़ाई नहीं है। ये हमारे मूल निवास, हमारे हक की लड़ाई, उत्तराखंडी लोक संस्कृति को बचाने का टाइम है। तो हम सब लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। और जैसे भारत के पूरे प्रदेश राज्यों में मूल निवास है, तो हम स्थायी ही क्यों, हम भी मूल निवासी क्यों नहीं? इसकी आवाज़ को सुनने के लिए हर किसी को आना चाहिए और अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, हम लोगों का साथ देने चाहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। तो देखा आपने यहाँ की जो महिला है उनका कहना है कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये एक उत्तराखंड के निवासी है, इसलिए वो हर को जो उत्तराखंड का निवासी है उससे यहाँ समर्थन मांग रही हैं। तो यहाँ के लोग, यहाँ जो लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, उनका कहना है कि मैम आपका क्या कहना है?
मैं उत्तराखंड वासी, विशेष से मूल निवासी, यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ, मैं हल्द्वानी के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमारा सौभाग्य है। जन जन मानस को, जन जन व्यक्ति को मैं आवाज़ व्यक्त करती हूँ और अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आज उत्तराखंड में आज जो स्थिति है भू कानून और मूल निवास की, ये बहुत सोचती और दयनीय स्थिति है। यदि हमारा भू कानून और मूल निवास खत्म हो गया, इसको यदि उन्होंने इसका संशोधन नहीं किया, इसे लागू नहीं किया, तो आने वाली जो युवा पीढ़ी है ये घर से सब में बर्बाद हो जाएंगे। हमारी जो पुरखों की संपत्ति है, हमारी पैतृक संपत्ति है, ये इसको बेच करके मैं ये कहती हूँ उत्तरवासियों को ये जमीन न बेचे। बाहर के लोग जो आ रहे हैं ये अपने रिसोर्ट बना करके और उत्तराखंड वासियों को ये बर्तन मारने के लिए बाध्य कर रहे हैं। मैं आज जो सवाल है, आज जो प्रश्न है, ये जागो और जगाओ। हर व्यक्ति यहाँ पे जो आया हुआ है ये कसम दे कि आज जो हमने ये संगठन हुआ हमारा, यहाँ पे जो लोग आए हैं एक ही उद्देश्य लेके आए कि हम मूल कानून और भू कानून को लागू करना है। यदि जनता नहीं जागी तो कभी नहीं जागेंगे। हमें आने वाली चुनाव में जो 2024 में जो चुनाव आएगा, हम इसका विरोध करेंगे। मैं कह रही हूँ सरकार आती है और गई, आई और गई, लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड वासियों को उन्होंने क्या किया, सब भूमि और बेरोजगारी से मुक्त कर दिया। यहाँ की युवा पीढ़ी आज दर दर सड़कों पे भटक रही है। यहाँ पे बेरोजगार लोग आ रहे हैं। यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? ये इतने दूर दूर से हर क्षेत्र से यहाँ पे आ रहे हैं, ये उन्हें बाध्य होना पड़ रहा है यहाँ पे आने के लिए। मैं सरकार से आशा करती हूँ, यदि तुम 2024 का चुनाव चाहते हो तो अपने कानून में जो रुई डाल रखी है, आंखों में पट्टी डाल रखी है, पट्टी बांध रखी है, उसे हटाओ और मूल कानून और मूल निवास और भू कानून जो है इसको लागू करो, क्योंकि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य है। यदि आज भू कानून और मूल निवास हमारे से छिन जाएगा तो यहाँ पे रहने का हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। बाहर के लोग आकर के यहाँ पे अपना अस्तित्व जमा रहे हैं, यहाँ के जमीन बेच करके अपना रिसोर्ट बनाने में जोड़ रहे हैं और यहाँ के बच्चों को बेरोजगार कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे बच्चे? बाहर के लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं और हमारे उत्तराखंड ये बेरोजगार हो करके दर दर भटक रहे हैं। ये मैं युवा पीढ़ियों को मैं आवाज देती हूँ, आह्वान करती हूँ उन लोगों का, आओ अपना भविष्य बचाओ। आने वाली जो रोजगार है इसको देखो, यहाँ पे रोजगार करो और इस लड़ाई को जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, इस मांग से मत हटना। आगे हमारी मांगे पूरी हुई, ये आंदोलन चलता रहेगा। तो देखा आपने, एक बहुत बड़ी बात निकल के सामने आ रही है यहाँ पे कि इन लोगों का कहना है कि अगर ये कानून लागू नहीं होता है उत्तराखंड में तो ये लोग 2024 के चुनाव का बहिष्कार करने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो निकल कर सामने आएंगी। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ ABPL न्यूज़ के साथ। हम आगे की अपडेट भी आपको इसी माध्यम से पहुँचाते रहेंगे। हम और लोगों से बात करते हैं, तब तक आप हमारे इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। पीछे सर एक पहाड़ी कलाकार भी मौजूद है, भावना जुफाल जी, उनसे बांधते हैं इस रैली को लेके कुछ वक्त। नमस्कार मैम, इस रैली को लेके आप समर्थन देने के लिए पहुंची, क्या कुछ कहेंगे हमारी युवा पीढ़ी से और उत्तराखंड की जनता से? बस यही बोलूँगी कि अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मल चीज़ है, और बट समझने वाली बात यह है कि ये नॉर्मल नहीं है। आने वाले टाइम पे बहुत ही बड़ी चीज़ होने वाली है, क्योंकि बाहर के लोग भी यहीं आएंगे और यहाँ वो लोग भी यहीं जॉब करेंगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका अपने स्टेट में भी मूल निवास है और यहाँ पे भी वो मूल निवास लेते हैं और यहाँ के फ़ायदे भी वो उठाते हैं और अपने वहाँ के तो उठाते हैं। और जो यहाँ की गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बच्चे आपको पता ही है उत्तराखंड के आर्मी या गवर्नमेंट, तो आर्मी का तो अग्निवीर वाला सिलेक्ट वो हो गया, बची गवर्नमेंट जॉब्स। उसमें भी ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी कि बाहर के लोग भी भर सकते हैं, उत्तराखंड के भी भर सकते हैं, दोनों एक समान है। बट और बाहर के स्टेट में ऐसा है कि वहाँ के मूल निवासी भर सकते हैं, काफ़ी स्टेट में ऐसा है। और जैसे आप उनके फॉर्म क्लिक करोगे ना तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आप मूल निवासी हो या नहीं हो। अगर आपने नो में क्लिक कर दिया तो आप वो फॉर्म नहीं भर सकते उनके, पर उत्तराखंड में ऐसा है कि कोई भी भर सकता है। तो इससे बेरोजगारी तो बढ़ेगी। आप यहाँ आई है समर्थन देने के लिए, कहाँ से कैसे समर्थन? मैं दिल्ली से आई हूँ, कल रात को पहुँची थी और ये समर्थन देने के लिए आप स्पेशली इस रैली में शामिल होने के लिए यहाँ पे आई? उत्तराखंड के लोगों ने ही मुझे बनाया है और उत्तराखंड के लोगों को आज समर्थन चाहिए तो मैं भी, और उत्तराखंड के लिए
उत्तराखंड के वीडियोज़ भी मैं बनाती हूँ, तो एक दायित्व भी मेरा बनता है कि यहाँ तक मेरे को पहुँचाया है तो उनके लिए भी कुछ समर्थन दूँ। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ कलाकार भी मौजूद हैं इस रैली को सफल बनाने। हर कोई उत्तराखंड भू कानून को समर्थन देने के लिए दूर दूर से यहाँ पहुँच रहा है। ऐसे हम और लोग भी हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं क्या कुछ है यहाँ और कौन कौन लगातार यहाँ पर पहुँच रहा है। जागा वो तेरा खंडो सौ उठाड़ो वक्त है। ये एक्चुअल जो हमारा उत्तराखंड जो हमारा आजकल दिन प्रतिदिन इसमें रिजॉर्ट लोग इस पे कब्जा करते जा रहे हैं, बाहर के आके बसते जा रहे हैं। तो ये जो है हम रहने वाले उत्तराखंड के रहते हैं, हम भी बाहर ही हैं, लेकिन हम ये उत्तराखंड को अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे भी कह सकें कि हमारा गाँव है। और अगर हम नहीं इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो वो यही कह सकेंगे हमारा गाँव था, क्योंकि जब तक इस पे हम इसको रोकथाम नहीं करेंगे तब तक इस पे जब तक हमारे बच्चे जागेंगे या हम जागेंगे तब तक इस पे कब्जा हो चुका होगा। तो उसी के लिए हम सरकार से ये चाहते हैं कि इसको सख्त से सख्त कानून किया जाए ताकि जो हमारी पैतृक भूमि है वो सुरक्षित रहे आगे आने वाले समय के लिए। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम दीपक ध्यानी है। नहीं, मैं फरीदाबाद से आया हूँ, हरियाणा फरीदाबाद से। रहने वाला मैं पौड़ी का हूँ, और लेकिन उत्तराखंड तो पूरा ही उत्तराखंड है और उसी को सुरक्षित करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से आए हैं इस रैली में शामिल होने के लिए। कुछ और लोग भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम सौरभ भट्ट है, मैं हल्द्वानी से हूँ। क्या कुछ इस रैली में कहा, क्या कुछ है? देखिए, आज हम लोगों ने जो ये स्वाभिमान महारैली निकाली है, ये अपने मूल अधिकारों के लिए यहाँ पे हम स्वाभिमान रैली निकाल रहे हैं। इससे पहले हमने 24 दिसंबर में देहरादून में ऐसी ही रैली का आयोजन किया था। उसके बाद हम लोग बागेश्वर गए थे। बागेश्वर में हमने जो स्थायी निवास का जो प्रमाण पत्र था उसकी प्रतियां बहाई थी, उसकी प्रतियां जलाई थी। उसके बाद भिक्या सेठ, और आज ही 28 जनवरी जो है हम लोग यहाँ पर बुद्ध पार्क हल्द्वानी में सब लोग एकत्रित हुए हैं, विभिन्न संगठनों के लोग, जिन्होंने एक बैनर के तले जो मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति है उसके बैनर के तले सभी लोग आए हैं और हम सब ने यहाँ पर समर्थन दिया है। और हम जो मूल निवास 1950 जो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे जो पुराने यहाँ के उत्तराखंड के मूल निवासी है उनको मूल निवास प्रमाण पत्र देने की मांग कर रहे हैं। और दूसरा जो यह उत्तराखंड है उसके लिए एक सशक्त भू कानून की हम लोग यहाँ पर मांग करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कितनी संख्या में यहाँ लोग आने की उम्मीद जताई जा रही है? कब तक ये रैली शुरू होगी? देखिए, अभी तो ये आगाज है, अभी आगे देखिए क्या होता है। और अभी बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं जिनके फोन आ रहे हैं, अभी छात्र जो युवा शक्ति है वो आ रही है। धीरे धीरे लोग अभी जुड़ेंगे और हम लोग यहाँ पे इसके बाद अभी गीत चल रहे, जनगीत चल रहे थे। इसके बाद लोग अपने अपने विचार यहाँ पे रखेंगे, अपनी भावना यहाँ प्रकट करेंगे और उसके बाद रैली के रूप में यहाँ से हम लोग हीरानगर गोलजू देवता के मंदिर तक जाएंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम है राजू धामी, मैं हल्द्वानी से हूँ। आज ये जो जन सैलाब है ये गैर राजनीतिक सैलाब है। इसमें गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल के डीडीआर, धारचूला, मुंशियारी के सभी लोग आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि जो भी उत्तराखंड 1950 से निवासी है यहाँ का, चाहे वो किसी भी कौम का हो, हिंदू, राजपूत, सिख, ईसाई, कोई भी हो, जो 1950 से पहले का यहाँ का है वो हल्द्वानी का, वो उत्तराखंड का मूल निवासी है। तो कोई यहाँ पे राजनीतिक, कोई विपक्ष से यहाँ पे आने की उम्मीद किसी की? विपक्षी दल कोई नहीं, सब ये गैर राजनीतिक दल है। ये गैर राजनीतिक है, कोई इसमें दल का सब सभी राजनीतिक दल के हैं इसमें। ये कोई गैर राजनीतिक दल है और 1950 और भू कानून, सख्त भू कानून की आवश्यकता है, तब हमने जन सैलाब को तैयार किया हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे महिला शक्ति भी यहाँ है, इस रैली को समर्थन देने के लिए पहुंची है। आइए हम उन लोगों से बात करते हैं क्या कुछ समर्थन है उन लोगों का। नमस्कार मैम। जय श्री राम, जय उत्तराखंड। मैं योगिता बनोला, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और हमें चाहिए मूल निवास 1950, ताकि हम लोगों के जो आने वाला भविष्य, हमारी पीढ़ी है, वो उस भू कानून 1950 अगर सख्त से सख्त कानून रहेगा तो आने वाली पीढ़ी जो है वो हमारे पहाड़ को देख सकेगी। कोई व्यापारी यहाँ पे कोई भी घुसपैठ आके यहाँ पे 2 पल में 4 साल 2 साल 3 साल रहने के बाद यहाँ पे आके अपना मूल निवास बना लेता है। कैसे? वो मूल निवासी है तो हम लोग कौन है? तो हम लोगों को अपना
जोशी है और हम लोग इस भू कानून में अपने इस भू कानून को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री सर से आग्रह करते हैं कि इस भू कानून को बचाने में हमारी मदद करें। भू कानून 1950 लागू किया जाए जो हमारे उत्तराखंड को बचाने में सहायक सिद्ध होगा। हमारे पहाड़, हमारी भूमि, हमारे जंगल, हमारी संस्कृति को बचाने में हमारी सहायता करें, जिससे आने वाली भावी पीढ़ी जो हमारे बच्चे होंगे वो हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर को देख सकें। धन्यवाद। तो ये देखिए आप, हमारे पीछे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस रैली को सफल बनाने के लिए यहाँ पे पहुंची हुई है। जगह जगह अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं और लोग भी बहुत सारे लोग हैं। अभी यहाँ रैली शुरू होने जो अभी तक आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल अभी हम आपको और लोगों से बात कराएंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए इसी चैनल पर। चलिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राज्य आंदोलनकारी ग्रुप के अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम हेमंत बरथवाल है, मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच का अध्यक्ष हूँ। इस रैली को लेके क्या कुछ कहना है, क्या कुछ यहाँ की मांगों को लेके क्या कुछ समर्थन आप देंगे? देखिए, इस रैली को देख करके मैं ये कहूँगा, ये तो सिर्फ पंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आपने देहरादून में देखा 2.25 लाख की रैली थी, फिर आपने दिल्ली में देखा, फिर बीकानेर में देखा और आज यहाँ पे पिछले 23 वर्ष में जो उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंडी लोगों की अनदेखी हुई है उसको लेकर के है। और जो मूल निवास है, मूल निवास उत्तराखंड के अंदर सरकार ने 2000 से माना है, जिनने हजारों साल से उत्तराखंड को सींचा है, आपने उनको हटा दिया। और उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे लोग मूल निवास डुप्लीकेट बना करके यहाँ पे रह लेते हैं। और आपने देखा होगा, ये मेरा नहीं सरकार का आंकड़ा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तराखंड में बढ़ी है 32%, बाकी प्रदेशों में 10%, 8% या 12% है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ना तो हमने बोला था जंगल जमीन जवानी को बचाएंगे, मगर ना तो हम जंगल बचा पाए, ना जमाने, ना कुछ भी। ये ना तो यहाँ को कोई कॉपीराइट मिला। इन्होंने कहा हम सिटकुल बनाएंगे, 80% लोगों को रोजगार देंगे, वो सब नहीं किया। और यही यहाँ भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। आप हरियाणा में जाइए, खट्टर सरकार है भाजपा की, उन्होंने अपने लोगों को 80% आरक्षण दिया। और यही सरकार भाजपा की मध्य प्रदेश में, उन्होंने अपने लोगों को 70% आरक्षण उन्होंने भी दिया। उन्होंने मूल निवास जो है, पहला अधिकार, पहला रोटी, उनको अधिकार दिया। तो उत्तराखंड लोगों के साथ में अनदेखी क्यों? जब संविधान के अंदर धारा 370 की तो हम मांग नहीं कर रहे, हम तो केवल मूल निवास भू कानून की बात कर रहे हैं। हिमाचल 1971 में बना था, तो उनको जो है उन्होंने सबसे पहले अपने लैंड को सुरक्षित किया गया। हमारी इस उत्तराखंड के अंदर 54 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से 54 लाख में से 34 लाख हेक्टेयर भूमि जो है पहाड़ की है और बाकी बंजर भूमि कुछ है और 4% केवल खेती के लिए बची है। यहाँ की आबादी अभी वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 1,04,00,000 है। अभी 42 लाख के करीब बाहर का व्यक्ति है। हम बाहर के लोगों का विरोध नहीं कर रहे, वो आए, विदेशी लोग भी आए, उससे संस्कृति का संवर्धन होता है। मगर जहाँ तक रोजगार और इन सब का जो अधिकार है वो तो यहाँ के लोगों को दे। ये तो सब होता ही नहीं है। हमेशा जो है बोला जाता है, जिस तरीके से आसाम पे आप जाएं, पंजाबी हो गए या मारवाड़ी हो गए, बिहारी हो गए, चौथे नंबर पे आसामी है, इसलिए उल्फा खड़ा हो गया। इसी तरीके से आप कन्नड़ा में जाएं, कर्नाटक में, तो वहाँ पे तमिल, तेलुगु, मलयालम, तब कन्नड़ आ रहा है। अब वहाँ के लोग जागरूक हो गए, वो बोल रहे कन्नड़ा फर्स्ट। हम अपने प्रदेश में वो नहीं कह रहे कि हम तो सिर्फ चाह रहे हैं कि उत्तराखंड के लोगों को पहला अधिकार, पहले रोटी मिले। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हम कानून लाने से पहले हम यहाँ लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है, उत्तराखंड के लोगों को, उनके ही कानून को लेकर, उनके अधिकार को लेकर? नहीं, लोग तो देखिए जागरूक है। प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ के लोग, जिन लोगों को हमने रहनुमा चुना, पहला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का नारनौल से थे, हरियाणा से, और दूसरे जो राज्यपाल थे वो भी नारनौल, सूरज सिंह बरनाला, हरियाणा से थे। जो संवैधानिक पद में इंदिरा हृदय थी और क्या नाम है, ये भगत सिंह कोश्यारी जी थे। जो स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी जी 28 साल तक यूपी के एक संवैधानिक पद में रहे।
उन्हें उससे पूरा भूगोल और ज्योग्राफी उन्हें मालूम था। उन्हें चाहिए था कि जब ये नया प्रदेश बना, न्यू बॉर्न बेबी था, अभी तो बालिग प्रदेश हो गया, 24 साल में आप प्रवेश कर गए, तब इनको चाहिए था कि भूमि को सुरक्षित करते। यहाँ के लोग बाहर नौकरी करते थे, यहाँ पे कोई वैश्य वर्ण नहीं है, तो इनको चाहिए था कि पहले अगर भूमि को सुरक्षित कर लिया जाता तो हिमाचल ने पहले भूमि को सुरक्षित किया, इसीलिए आज उनकी टोपी, सेब उनकी पहचान है। हमने तब का नारा दिया था कि कोदा झुंगरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। ना तो कोदा झुंगरा की तो बात छोड़िए, हमने कोई भी कोदा झुंगरा का कोई आगे तक लेकर के नहीं गए। हमने सिर्फ कहा, बोलने से नहीं होता, चाहने से करने से होता। सरकार ने किया नहीं। अब जब ये आक्रोशित लोगों को क्योंकि जब उत्तराखंड आंदोलन भी युवाओं के द्वारा बढ़ाया गया था, ये जो आंदोलन है अब 24 जो देहरादून में हुआ, उसमें बुद्धिजीवी, मातृशक्ति और तमाम आंदोलनकारी इसलिए खड़े हुए क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि उत्तराखंड लोगों की अनदेखी हो रही है। अगर इस तरीके से ये प्रदेश रहा तो अनदेखा हो जाएगा। आप देखिए, यहाँ पे रोहिल्ला मुसलमान हैं, बांग्लादेशी हैं, बाहर के आए हुए राशन कार्ड बना लेते हैं, वो रहते हैं और उनके राशन कार्ड वगैरह वगैरह बन जाते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पंत यूनिवर्सिटी है आपकी, यहाँ पे 96% अभी भी बाहर के हैं, अभी भी 50-50 का रेशो नहीं आया। आप ये देखिए, राजस्थान के अंदर के लोग एम्स में लगते हैं 700 लोग, तो क्या उत्तराखंड का कोई पढ़ा लिखा नहीं था? अब इतनी बड़ी बड़ी गलतियां जब सरकार से करते हैं, शासन प्रशासन के लोग करते हैं, माफिया करते हैं। यहाँ पे जो बाबा हैं, चूर्ण वाले बाबा, माफिया, भ्रष्ट ऑफिसर 1 बीघा जमीन लेते हैं, 50 बीघा में काबिज हो जाते हैं। एक पंजाब के तो महानुभाव थे जिन्होंने पूरा मसूरी का पूरा जो है सेक्टर जो है अपने नाम पे करा लिया। ये गलत बात है। देखिए, कोई भी, पंजाब भी हमारा है, हिमाचल भी हमारा है, सारे देश हमारा है, मगर जो इस तरह की जो अनदेखियां हो रही हैं, यहाँ पे पैसा दो, जिनके पास में पैसा है उनका बोलबाला है, तो फिर जो अंतिम छोर के व्यक्ति है, जिस पे खाने का नहीं है, जिस पे रोजी रोजगार, उसका क्या होगा? इसीलिए ये मूल निवास भू कानून जरूरी है। संविधान 19A में ये हमें आज़ादी देता है कि मूल निवास का मतलब ये होता है जो जहाँ का है उसको वो लाभ मिलेगा, ग और घ की योजनाओं में उसको लाभ मिलेगा। वो योजनाएं यहाँ पे नहीं है। जब आपने भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश ने अपने प्रदेश में जो है आरक्षण लागू कर दिया, आपके दूसरे राज्यों ने लागू कर दिया। 7 सिस्टर जो है हमारा मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, वहाँ को आपने स्पेशल दर्जा दिया, तो इसको भी देना चाहिए। ये भी पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ जब आंदोलन हुआ था तो हमारे लोगों ने सशस्त्र नहीं उठाए थे जैसे नागालैंड, मिजोरम में उठाए थे। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से किया था। 42 लोगों ने शहादत दी थी, तब जाके उत्तराखंड बना था। जो हमने सोचा था उत्तराखंड का वो सब हुआ नहीं है। सिर्फ देखने के लिए, बोलने के लिए जय श्री राम बोलने से नहीं होगा भैया, क्षेत्र करके भी दिखाना है। देखिए, हम भी जय उत्तराखंड, जय भारत बोलना चाहते हैं। मोदी जी के साथ में हम भी हैं। मोदी जी कृपया उन गरीबों के मामले में भी सोचे जो यहाँ पे गरीब है, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उनको अपना जो अधिकार है वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। बहुत दुख की बात। तो देखा आपने यहाँ के लोगों, यहाँ उनका कहना है कि एक आप छोटा सा कंक्लूजन निकाल के मैं बता देती हूँ कि यहाँ के लोगों का सिर्फ इतना कहना है कि जैसे दूसरे राज्यों को उनका अधिकार दिया गया, वहाँ के लोगों को अधिकार दिया, वैसा ही अधिकार उत्तराखंड के लोगों को भी दिया जाए। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं जो लगातार उन लोगों का कहना ये भी है कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है, सरकार को करके भी दिखाना होगा। अब इस सब चीज़ों का क्या कुछ होगा आगे, रैली कितनी ज़्यादा संपन्न होगी, आइए हम उन लोगों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ है यहाँ के कहने का, और लोगों से बात कर लेते हैं और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। तो देखिए, हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग और भी मौजूद हैं। उन लोगों से हम इस छोटी बच्ची से बात करते हैं। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम जानवी मेहरा है। कहाँ से हैं आप? हल्द्वानी से ही हैं? नहीं, मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आप यहाँ किस लिए आई है, क्या है? अपना हक मांगने, मूल निवास पाने के लिए। तो देखिए, यहाँ छोटे बच्चे हैं, उनको भी पता है कि उत्तराखंड के लोगों के लिए मूल निवास कितना जरूरी है। वो भी यहाँ दिल्ली से पहुंची है सिर्फ इस रैली को समर्थन देने का। आइए हम और लोग भी उन लोगों से बात करते हैं। सर, आप? दीपक जोशी, पिथौरागढ़ से। सर, आप पिथौरागढ़ से यहाँ इस महारैली में को समर्थन देने के लिए क्या कुछ कहेंगे इस महारैली? मैडम, हम रैली को समर्थन दे रहे हैं, हम इस रैली को लड़ने के लिए आए हैं। ये अधिकारों की जंग है और इस जंग में हम अपना हिस्सा दे रहे हैं। तो ये संघर्ष जी, यहाँ बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये एक उत्तराखंड के निवासी की लड़ाई है। मैं सही कह रही हूँ?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तो फिर अब मैं आपसे पूछती हूँ कि अब चुनाव आने वाले हैं, मैं थोड़ा सा हट के क्वेश्चन कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा चुनाव है तो उस चीज का इस राजनीति, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे ये भी कहा कि अगर ये कानून लागू नहीं होता है तो हम ये आगे वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्या ये कितनी बात सच है, क्या कुछ आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और मूल निवास हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है। ये दोनों अलग चीजें हैं, क्योंकि देखिए हम इस मुहिम को एक विशुद्ध सामाजिक मुहिम के तौर पे देख रहे हैं कि राजनीतिक मुहिम के तौर पे नहीं। तो इस बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी कि चुनाव का बहिष्कार होगा नहीं होगा, आगे क्या रणनीति बनती है, सरकार का क्या स्टैंड आता है, उसके बाद हम तो तय करेंगे कि हमें करना क्या है। लेकिन अभी एकदम से ये कहते हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए ये चीज ठीक नहीं होगी। बहुत सारे लोगों द्वारा कहा, हमें ये नहीं कह रहे कि आप पर्टिकुलरली करें, बहुत सारे लोगों ने हमसे ये चीज कही है, इसलिए मैं आपके सामने बोल रही हूँ। हाँ, नहीं, हर किसी व्यक्ति का देखिए अलग अलग ओपिनियन होता है, लेकिन हमारा तो ये मानना है कि पहले हम इस अधिकारों को लड़ रहे हैं, ये लड़ाई को हमने आगे ले जाना है। मेन उद्देश्य हमारा है कि हर एक उत्तराखंडी तक अपनी बात को पहुंचाना। उनका अधिकार तब मिलेगा जब लोग जागेंगे। प्रयास ये हो रहा है कि अभी लोगों को ये सुसुप्तावस्था में जो हमारे पहाड़ी हैं इनको जगाने का एक प्रयास है। ये इसको आप जागरूकता की मुहिम कहिए, एक सामाजिक मुहिम कहिए, एक समाज को जोड़ने की मुहिम कहिए, बट दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल मूवमेंट। मैं हरीश पनेरू, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री माननीय नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, रुद्रपुर डिग्री कॉलेज। आज मुझे बड़ा दुख होता है जो ये हमारे भाई आए हैं मूल निवास के, जो राज्य की अवधारणा थी वो समाप्त हो गई। इस राज्य में दो लोगों का फायदा हुआ, एक नेताओं का, एक ब्यूरोक्रेट्स का। राज्य की जो अवधारणा है, पहाड़ पे आज डोली पे इलाज के लिए महिला और पुरुष प्रसव पीड़ा से महिला दम तोड़ती है, पुरुष को डोली पर लाकर इलाज के अभाव में दम तोड़ता है। शिक्षा का बुरा हाल है, सड़क है नहीं, तो असीमित विकास हुआ। जो राज्य हमने बनाया था, जो राज्य दिया गया था, उस टाइम राज्य दिया गया था कि पहाड़ी क्षेत्र का विकास हुआ। पहाड़ी क्षेत्र का विकास न होकर 3 या 4 जिलों में असीमित विकास हुआ। पहाड़ से पलायन हो गया, पहाड़ पर बेरोजगारी का असीमित है। नशे के सौदागरों ने नशे की डोज लेकर युवाओं से वोट लेने का काम किया, इसलिए वो सत्तासीन है। जो हमारे भाग्य विधाता बने हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस राज्य की पीड़ा बिहार में बिहारी, बंगाल में बंगाली, हिमाचल में हिमाचली, नागालैंड में नागालैंडियन, क्या राज्यों की अवधारणा भाषा और जातिगत के आधार पर बनाई गई है। पहाड़ के लोगों ने पहाड़ को खोदकर, हमारे बुजुर्गों ने आजादी से पहले पहाड़ को काटकर खेत बनाए, उस पर आजीविका चलाने का काम किया। राज्य बनने के बाद वो अवधारणा और समाप्त हो गई। पहाड़ी यानी पलायन को मजबूर हो गया। आने वाले टाइम पर यहाँ पर बाहरी लोगों का कब्जा होगा, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी यहाँ की जातियां हैं, वो विलुप्त हो जाएंगी। इसलिए हमारा दर्द है, इसलिए हमारी मूल निवास की पीड़ा। यहाँ देवताओं की भूमि है, शिव जी ने तपस्या की है, पार्वती का मैका है, हम इसको देवभूमि कहते हैं, हम यहाँ शीश नवाते हैं। लेकिन जब विकास की बात आती है, अंतिम छोर पर जब विकास पहुँचने की बात होती है, तो पहाड़ तक नहीं पहुँच पाते। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से कहना है, सारे नौजवानों को, जैसे हमारे भाई ने कहा, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक दलों को सोचने के लिए मजबूर करने का मुद्दा है। राजनीतिक दलों को, हमारे भाग्य विधाताओं को सोचना पड़ेगा कि देवभूमि को हम लूट रहे हैं और सीमित संपत्ति कमा रहे हैं। एक विधायक को 10 लाख रुपए महीने के उसके TADA सारे खर्चे होते हैं, लेकिन पहाड़ पर हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा नहीं है, पहाड़ पर सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं है। पहाड़ कह सकते हो कि ये जो रैली है वो जो राजनीति है उसको जगाने का काम करेगी। ये इसको जगाने का काम करेगी। गोलजू जागेंगे, शिवजी जागेंगे, पार्वती जागेगी। ये कौरव रूपी इनकी सेना बड़ी हो सकती है। ये अधर्म के मार्ग पर है, धर्म के मार्ग पर चलने वाले ये लोग हैं। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब तक अन्याय अत्याचार होगा तो मैं प्रकट होऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे और पहाड़ जो देवी देवताओं का स्थान है, वहाँ पर फिर से खुशहाली आएगी, वहाँ पर पलायन जो है वो रुकेगा, पहाड़ का विकास होगा, पहाड़ की महिला का दर्द कम होगा, पहाड़ के नौजवान का दर्द कम होगा। इसलिए हम यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखा आपने, यहाँ हमारे बीच बहुत सारे बड़े बड़े लोग मौजूद हैं जिन्होंने कहा है कि ये सिर्फ हमारे ये कह सकते हैं एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये उत्तराखंड के निवासियों की लड़ाई है। यहाँ के ये उनका कहना है कि महारैली से वो लोगों को जागरूक करेंगे, उत्तराखंड के निवासियों को जागरूक करने का काम करेंगे, जिससे कि उत्तराखंड में जो कि पलायन है जो बड़े स्तर पर बढ़ चुका है वो भी रुकेगा, यहाँ का विकास होगा। इस महारैली का उद्देश्य यही बताया जा रहा है कि यहाँ के उत्तराखंड के निवासी हैं उनको जागरूक किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि आखिर उनके अधिकार क्या कुछ हैं। हमारी
हेलो सर। हेलो सर, आपका नाम? मैं दीवान सिंह खनी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी। सर, क्या कुछ समर्थन देंगे इस रैली को? हम संयुक्त रूप से अब जो हमारी संयुक्त बैठक यहाँ पर है उसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं। हाँ, भू कानून को हम ये चाहते हैं कि 1950 की जो व्यवस्था थी और जिस समय हमारे पूर्वजों का जमाने यहाँ पर 1950 से हमारे पूर्वज रह रहे हैं, वही व्यवस्था यहाँ पर लागू रहे। आज हमें बच्चों के प्रमाण पत्र बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है और जो प्लेन से जा रहे हैं उनके तो बन जाते हैं स्थायी निवास प्रमाण पत्र, और हमें स्थायी और मूल निवास के लिए भटकना पड़ता है। ये स्थिति हो गई, बड़ी असमंजस स्थिति हो गई है। बाहर का आदमी आता है, वो पिछले साल आता है, तुरंत बन जाता है, लेकिन हमारे लोगों को भटकना पड़ता है। यहाँ पे देखिए और लोग भी मौजूद है, यूगीटी के जो सदस्य हैं, उनसे बात कर लेते हैं हम। क्या कुछ झंडे उत्तराखंड की एक ही मांग है, भू कानून लेके रहेंगे। यहाँ के लोगों ने कुर्बानियां दी, गोलियां खाई, उसके बावजूद यहाँ बाहर के लोगों को रोजगार मिला। हमारी महिलाओं के साथ मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा अत्याचार हुआ, उसके बावजूद उत्तराखंड आज बेगाने हो गए। मकान मालिक जो है किराएदार बन गया, किराएदार जो है मकान मालिक बन गया। और हमारी प्रशासन ने अल्मोड़ा से हमारी कम से 15 गाड़ियां आ रही थी, वो रोक दी है। प्रशासन को डर है कि अगर उत्तराखंड क्रांति दल मूल निवास पे आ गया तो यहाँ सरकार मिल जाएगी। हमारी तरह तरह बागेश्वर से अल्मोड़ा से गाड़ियों को हमारी रोका गया है। आज रोका गया यहाँ अभी कैंची धाम में हमारी गाड़ियों को रोका गया है। वहाँ से पर फोन आ रहा है, हमें आज बताना है कि इसका मतलब सरकार बहुत डरी है, मूल निवास भू कानून ले करेंगे, ये हमारा अधिकार है। देखिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहाँ पे जो है कानून को सरकार ने गाड़ियों को रोक दिया है। ये पूरे उत्तराखंडियों का अधिकार है, ये कोई हमारे अकेले उत्तराखंड क्रांति दल के लिए ही नहीं है। ये आने वाले समय में पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए एक कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि जब तक ये भू कानून लागू नहीं होगा, हमने इसलिए राज्य नहीं बनाया था कि हमारे लोग सब बाहर गिने जाएंगे। हम मूल निवासी हैं, जंगल जमीन पे हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं देती तो हम अपने अधिकारों को लेके रहेंगे। जनता ने जिस तरह से राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति दी, उसी तरह से ये मूल निवास और यहाँ भू कानून को कब लेके रहेगी अधिकार। आज ये किसी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। हमारे अधिकार आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने में लगे हैं। ये उत्तराखंडी सीधे साधे लोग बोल के उन्होंने हमारे उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया, खोखला कर दिया। जिसके लिए ये राज्य मांगा था आने वाली पीढ़ी के लिए, उन लोगों को बिल्कुल इन्होंने तहस नहस कर दिया। और आज जो बाहर के लोगों ने यहाँ बड़े बड़े कोठी बंगले बना दिए हैं, कह रहे विकास हो रहा है, बाहर के लोग आ रहे हैं, उन लोगों को वो क्या विकास करेंगे? क्या इन्होंने यहाँ उद्योग लगाए? क्या इन्होंने यहाँ कोई फैक्ट्री लगाई? क्या इन्होंने कोई कंपनी लगाई? तो तब हम विकास की बात करें। हमारे उत्तराखंड के लोग सब आ गए, आदमियों को बाघ मारता है तो कोई नहीं। अगर एक बाघ को किसी ने मारने की कोशिश करी तो वो जेल में सड़ता रहता है। यानी बाघ की कीमत है, इंसानों की नहीं। तो इस उत्तराखंड को इन राष्ट्रीय दलों ने बर्बाद करके रखा है। लेकिन अब जैसे कि जल जंगल जमीन पे हमारा हक नहीं है, अब हम अपना हक लेके रहेंगे। अभी तक राज्य मांगा था, राज्य मिला, लेकिन किस तरह से क्या स्थिति में वो राज्य मिला है। अब हम किसी भी हालत में इन राष्ट्रीय दलों को नहीं बख्शेंगे और यहाँ से खदेड़ के ही दम लेंगे। किसी भी हालत में यहाँ के सारे लोग एकजुट होंगे और अपने अधिकारों के लिए आगे आएंगे। जय उत्तराखंड। राज्य की लड़ाई थी, अब हमारी भू कानून की लड़ाई है और हम अपनी जान पे भी खेलकर हम भू कानून लेके रहेंगे, मूल निवास लेके रहेंगे। तो देखा आपने किस तरह से लगातार लोग काफी
उनकी गाड़ियों को रोक दिया गया है। हम और लोग से बात करेंगे क्या कुछ है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आक्रोशित भी हैं, गुस्से में भी है, लगातार अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़े। उनका कहना है कि उत्तराखंड के लोगों को अब एकजुट होकर अपने कानून से लड़ने की जरूरत है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। हम और लोगों से भी बात करते हैं कि क्या कुछ है और कहाँ से लोग आपके बीच वहाँ पहुँच रहे हैं। हम आपके बीच एक अपडेट पहुँचा रहे हैं, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जीतने के वास्ते मशाल एक बार सभी लोग जितने भी लोग हैं आप सभी लोग हाथ में लगाते हैं, तालियों के साथ इस गीत को गाएंगे। अरे लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। जो कुर्सियां पे जान संसद में तो देखा आपने, इस वक्त हम मौजूद हैं। हमने आपको बताया था कि हम वक्त मौजूद हैं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में, जहां से ये भू कानून महारैली या कह सकते हैं कि जागरूकता रैली जो है वो निकलने ही वाली है। ऐसे ही यहाँ पे हमें बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले, बहुत सारी मांगे भी यहाँ के लोगों की है। लेकिन एक कह सकते हैं कि अगर हम कंक्लूजन निकालें इस रैली का, तो उनका कहना है कि अब सिर्फ उत्तराखंड वासियों को जागरूक करने की जरूरत है। यहाँ के लोग जो उत्तराखंड के वासी हैं उनको अपने कानून के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। इस रैली का मुख्य उद्देश्य यही बताया जा रहा है कि अब मूल निवास, हमारे जो भू कानून है उत्तराखंड वासियों का, उसके लिए अब उत्तराखंड के नागरिकों को जागरूक होना होगा। ऐसे ही और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हिमानी, कैमरा पर्सन लावांश के साथ, धन्यवाद।